खमागनी में चंद्रवीर सिंह राठौर ड्राइविंग स्कूल जयपुर से। आज हमारे स्टूडेंट साथ में नाम वगैरह जान लेते हैं। इन्होंने क्या पहले कार चलाई है नहीं चलाई, टू व्हीलर चलाते हैं नहीं चलाते, इनका ड्राइविंग क्लास का डे कौन सा है और इनको किन किन चीजों में प्रॉब्लम आ रही है चलाते वक्त, ये सारी चीजें अपन जान लेते हैं इनसे। तो हेलो मैम, क्या नाम है आपका? हेलो, मेरा नाम अंशिका है। और ड्राइविंग क्लास का कौन सा डे है आपका? डे 8। और इस स्कूटी चलाते हैं? टू व्हीलर नहीं, तो कार फर्स्ट टाइम चलाई है या इससे पहले चलाई? नहीं, फर्स्ट टाइम है। तो किन किन चीजों में प्रॉब्लम आ रही है आपको अभी चलाते वक्त? देखो, जैसे टर्न करने में थोड़ा सा। अच्छा, और बाकी तो और गियर वगैरह लगा पा रहे हैं अच्छे से? हाँ। और कब कब लगते हैं गियर, ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? ठीक है। तो दोस्तों, गाड़ी चलाने के लिए जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है वो है अपने स्टीयरिंग व्हील को कैसे होल्ड करना होता है। तो सबसे पहले आप बताइए कि स्टीयरिंग व्हील को कैसे होल्ड करा जाता है। तो इसमें है ना, जैसे इन्होंने ये पोजीशन पकड़ रखी ना, ये सबसे बेस्ट पोजीशन है। इसमें क्लॉक में 9 और 3 बज रहे हैं, जैसे इससे हमारे स्टीयरिंग कंट्रोल और कमांड दोनों ही बढ़िया रहेगा, है ना? ठीक है। तो फिर अभी इंडिकेटर स्विच कौन सा होता है? ये वाला। ठीक है। इसको राइट के लिए किधर करते हैं? नीचे, और लेफ्ट के लिए ऊपर। परफेक्ट है, सेंटर में ऑफ हो जाएगा। ठीक है। तो आपको कार की हेडलाइट्स ऑन करनी आती है? नहीं आती। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो इंडिकेटर स्विच होता है ना, उसी में हेडलाइट का फंक्शन होता है। ठीक है। तो जैसे कि आप ये देख, इसमें कुछ सिंबल्स दे रखे है ना, ये देखो, ये है ना, तो उसको ऑफ के सामने है वो एरो। ठीक है। उसको आगे ट्विस्ट करो, रोल करो एक बार, ये पार्किंग लाइट ऑन होगी एक बार में, एक बार और करो, ये हेडलाइट ऑन होगी। वो एरो उसके सामने आ गया ना, हेडलाइट का सिंबल बना हुआ है उसके सामने। तो इसमें ना मीटर में एक लाइट भी आती है जब भी हम ऑन करते हैं। तो ये देखो, एक ग्रीन कलर की लाइट आ रही है ना, उसको ऑफ करो, ऑफ। हाँ, एक बार और। ठीक है। अब देखो, अब वो सिंबल नहीं आ रहा ऑडोमीटर में, है ना? तो इससे हम पता भी लगा सकते हैं कि हेडलाइट्स ऑन है या ऑफ है। अभी गाड़ी के आगे दो छोटी छोटी लाइट्स और होती है जिसे फॉग लैंप बोलते हैं, है ना? ऊपर बड़ी हेडलाइट्स होती है, नीचे फॉग लैंप्स होते हैं। तो फॉग लैंप्स का कौन सा बटन होता है? एक ये छोटा सा एरो है, डॉट डॉट आ रहा है उसके सामने, अंदर वाले उसको स्ट्रिप को घुमाओ, आगे टर्न करो, इस वाली स्ट्रिप को आगे, एक बार आगे आगे, तो ये फॉग लैंप्स ऑन हो जाते हैं इससे। ठीक है। अभी ऑफ कर लो उसको। ठीक है। तो नीचे की लाइट्स ऑन हो जाती है छोटी छोटी सी। तो दोस्तों, गाड़ी चलाने से पहले मैं आपको एक बार कार का वॉक अराउंड करा देता हूँ, क्योंकि कार चलाने से पहले आपको मालूम होना चाहिए कि मेरी गाड़ी आगे से कितनी लंबी है और पीछे से कितनी लंबी है। जहाँ पे मैं ड्राइवर सीट पे हम बैठते हैं उससे कितना लंबा उसका हिस्सा होता है, टेल कितनी लंबी होती है, लेफ्ट साइड व्यू मिरर कितना दूर होता है। एक ये रूपरेखा आपके माइंड में होनी चाहिए, उसके आधार पे गाड़ी चलती है। ठीक है। डोर को अनलॉक करो। तो दोस्तों, एक चीज और मैं बता देता हूँ, यहाँ पे लॉक और अनलॉक का बटन है ये वाला, तो इससे डोर लॉक और अनलॉक होता है। जैसे अभी लॉक करके दिखाऊं, ये लॉक हो गया। अभी अनलॉक करो, ये अनलॉक हो गया। ठीक है। जो गाड़ी है वो सीडैन कार है, और आप लोग देख सकते हो इसमें इसकी क्या टेल ज़्यादा लंबी होती है, पीछे से बहुत ज़्यादा लंबी होती है गाड़ी। और हैचबैक गाड़ी में क्या होता है, डिग्गी नहीं होती, लेकिन इसमें क्या है, डिग्गी भी है पीछे। तो ये गाड़ी काफ़ी लंबी होती है। तो आगे भी देखो कितनी लंबी है। तो जैसे कि है ना, ड्राइवर सीट से इधर लेफ्ट वाला साइड व्यू मिरर जो होता है वो कितना दूर है, अराउंड 4 से 5 फीट, और ये आगे से 6 से 7 फीट है ड्राइवर से। तो ये अपन को पोजीशन का पता होना चाहिए कि मेरी गाड़ी का जो साइज है वो कितना है। तो अभी देखते हैं नीचे कितने पेडल्स होते हैं, वो उन चीज़ों के बारे में आपको बताते हैं। तो अभी अपन पैडलिंग के बारे में बात करते हैं ना। नीचे कितने पेडल्स होते हैं? 3 पेडल होते हैं, ABC के नाम से जानेंगे अपन। एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच, है ना? लेफ्ट वाला पाँव आपका क्लच के लिए रिजर्व रहेगा। क्लच प्रेस करके दिखाओ। ठीक है। फुली हो रहा है इजीली। ठीक है। राइट वाला पाँव जो है ना, ब्रेक पेडल के सामने लो आप, ब्रेक के साथ उठा के एडी, हाँ, थोड़ा और उधर होगा एडी, हाँ। अब एक्सीलेटर के लिए राइट में लाओ, ऐसे। ठीक है। अब ब्रेक पे ले जाओ, ये पोजीशन होनी चाहिए। ठीक है। ये कंफर्टेबल होती है, बेस्ट होती है। ठीक है। अभी क्लच रिलीज कर दो आप। आपको मालूम है सीट एडजस्ट कैसे रॉड से होती है ना? इस वाली रॉड से होती है, तो इसको दबा के हम एडजस्ट कर सकते हैं। और ये बैक रेस्ट एडजस्ट करने का है, जो बैक होता है ना सीट के पीछे का, उसको भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो इंजन कैसे स्टार्ट होता है? तो
गाइस मैं आपको बता देता हूँ, ये पुश बटन स्टार्ट है गाड़ी, तो इसमें है ना एक बार दबा के छोड़ दो इसको, ये इंजन ऑफ हो गया। इंजन ऑफ होते ही आप देख सकते हो जो आरपीएम मीटर है वो 0 पे आ गया है। ये आप देख सकते हो 0 पे आ गई निडल, इससे पता चल रहा है कि गाड़ी का इंजन बंद हो गया है ना। अभी क्लच प्रेस करो, ठीक है। अभी एक ग्रीन लाइट आती है ऑडोमीटर में, इसके बाद में हम इसको पुश बटन को दबा के स्टार्ट कर सकते हैं। अब दबा के छोड़ दो बटन, ठीक है। ये इंजन स्टार्ट हो गया और आप देखो आरपीएम मीटर 1 के अराउंड आ जाता है सुई, तो इससे पता चल जाता है भाई इंजन स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो अभी गाड़ी चलाने के लिए हमें क्या है, गियरों की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो अभी गियर के बारे में आपको कुछ नॉलेज दे देते हैं, बता देते हैं कि देखो आगे के 5 गियर से एक पीछे का गियर है, न्यूट्रल रिवर्स है, और ये बीच वाली लेन होती है न्यूट्रल लेन होती है ना। लेफ्ट में करके छोड़ रहे हैं तो ये सेंटर में आके स्टॉप हो जाता है यहाँ पे, और अगर राइट पुश कर रहे हैं तो भी ये सेंटर में आके स्टॉप हो जाता है, ठीक है। अभी क्लच प्रेस करो, फर्स्ट गियर लगाओ, ठीक है। अभी सेकंड लगाओ, चेंज करो, गुड। अभी थर्ड लगाओ, यस। आप सेकंड से थर्ड में थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमने सेकंड से निकाला है ना, और हमें छोड़ देना, ये थर्ड के सामने आ गया, फिर हमें आगे इसको धक्का दे देना, फिर सीधा पीछे फोर्थ हो गया, ठीक है। तो हमें ऐसे करके अब आप सेकंड से थर्ड लगा के दिखाओ, परफेक्ट, ठीक है। अभी न्यूट्रल कर लो, चलो। अभी फर्स्ट गियर लगा के फिर मूव करेंगे। साइड व्यू मिरर में चेक करो पीछे, क्लियर है। हैंड ब्रेक हटाओ, परफेक्ट है। अभी लेफ्ट टर्न लेंगे आगे से, ओके। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिकेटर ऑन करो, ठीक है। और लेफ्ट साइड में मिरर में चेक करेंगे अपन, है ना। हॉर्न भी दो, ब्लाइंड टर्न है। अब टर्न करो और करो, तो आप देख सकते हो, हाँ। इस एक्सीलेटर नहीं लेना है इसमें, रिटर्न कर लो, पाम ब्रेक पेडल पे ही रहेगा ये। अब मूव करो, आप बढ़ाओ स्पीड। तो दोस्तों गाड़ी चलाने के लिए प्री सेंस बहुत जरूरी है, पूरा अनुमान कि हम कितनी देर में पहुंचेंगे, अगला कितनी देर में पहुंचेगा, उसकी क्या स्पीड है, मेरी क्या है, कि जजमेंट होना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज ड्राइविंग सेंस और ट्रैफिक सेंस। राइट इंडिकेटर ऑन करो, नीचे राइट टर्न लेंगे, थोड़ा लेफ्ट लाओ गाड़ी को, यस, परफेक्ट है। तो अभी क्या है, गर्मियों का मौसम चल रहा है, तो गाड़ी के नीचे अंडर द कार, फ्रंट द कार, ये सारी चीजें चेक कर लेनी है चलाने से पहले। तो कोई भी डॉगी वगैरह, जानवर वगैरह बैठ सकता है गर्मी से बचने के लिए। हॉर्न देंगे, ब्लाइंड टर्न है ना, पाम ब्रेक पेडल पे लो, राइट लंबा लेते हैं हमेशा। लेफ्ट भी चेक करो, देखो स्कूटी आ रही है, रोक लेंगे। अब चलो धीरे धीरे, हाँ। और रिटर्न करने के लिए रेडी रखना है स्टीयरिंग व्हील, करो रिटर्न, यस, गुड। अब मूव करो। तो हमें गाड़ी के नीचे चेक कर लेना है, और हमें ये भी देख लेना है कि टायर के आसपास कोई बच्चा वगैरह तो नहीं खेल रहा है, क्योंकि बच्चों की आदत होती है बैठ के खेलने लग जाते हैं। लेफ्ट लेंगे, है ना, ब्लाइंड है बिल्कुल, हॉर्न देते हुए लेंगे। पाम ब्रेक पेडल पे लाओ, फर्स्ट ऑफ ऑल टर्न करो, स्टीयरिंग को रोटेट करो, और रोटेट करो, और करो, परफेक्ट है ना, ठीक है। अभी राइट लेंगे, पाम ब्रेक पे हॉर्न दो। ऐसी सिचुएशन में हॉर्न देना होता है ना बंदा। अभी और दो, पाम ब्रेक पे ही रखना, रोटेट कर लो, कोई बात नहीं, क्योंकि लेफ्ट लेते ही रिसेंटली राइट आ गया। सीधी करो स्टीयरिंग व्हील, जल्दी करो, क्विकली, फास्ट, परफेक्ट है। चलो अब मूव करो, स्पीड अप करो, बढ़ाओ, और पीछे देखो एक गाड़ी है ना, और बढ़ाओ, आगे चल के उसको स्पेस देंगे, और स्पीड अप करो। अभी एक्सीलेटर ड्रॉप करो, क्लच प्रेस करो, सेकंड गियर चेंज करो, चलो क्लच रिलीज करके मूव करो, परफेक्ट है। तो अभी गली आ रही है, इसके सामने हमें हॉर्न देके फिर निकलना है, स्ट्रेट चलेंगे हम लोग, है ना, यस। स्पीड ब्रेकर भी है आगे, तो गियर तो हमारा सही है, सेकंड ही है। चलो और मूव करो, अभी आगे थोड़ा, और यहाँ पे गली भी पड़ रही है, क्लच दबा लो, पाम ब्रेक पेडल पे ले लो, परफेक्ट है। जो गाड़ी की स्पीड होती है वो डिपेंड करती है रोड और लोड पे, कि गाड़ी में वजन कितना है, डीपर देंगे ऐसी सिचुएशन में, यस। चलो, तो ऐसी सिचुएशन में सामने से कोई भी आता है तो हमें उसको डीपर देना है, जो भी हमें देख सकता है, ओके। आगे मेन रोड आ रही है, वहां से लेफ्ट टर्न लेंगे अपन, यस। इंडिकेटर हमेशा 100 मीटर पहले ऑन कर देना, जैसे कि इन्होंने ऑन कर दिया है। ऑन दो, थोड़ा राइट लेंगे इससे,
ठीक है। अभी रोड में एंटर करेंगे तो आधे लोग तो रॉन्ग साइड भी आएंगे और आधे उधर से आएंगे, तो हमें लेफ्ट हैंड नजदीक से लेना होता है, ज्यादा उधर ओवर नहीं करना है। पाँव ब्रेक पेडल पे ले लो, राइट वाला। अब टर्न करो स्टीयरिंग व्हील, और करो और करो, बस। अब सीधी, अभी इतनी, अभी वेट करो, प्रॉपर सीधी होने दो गाड़ी को, अभी नहीं, अभी मत करो उसको सीधी। अब करो स्टीयरिंग को सीधा, गुड। अब चलो मूव करो, पीछे नोटिस करो मिरर में एक गाड़ी है ना, ठीक है। और उधर लेकिन क्लियर पड़ा है आपकी साइड में। और स्पीड बढ़ाओ, और बढ़ाओ। अभी एक्सीलेटर हटाओ, क्लच दबाओ, थर्ड लगा लो, हटाओ क्लच, चलो। परफेक्ट है। तो राइट वाली जो होती है वो फास्ट लेन होती है, लेफ्ट वाली स्लो लेन होती है। हमें स्लो लेन में ड्राइव करना है। पाँव ब्रेक पेडल पे ले लो, रिवर्स सारी स्लो भी करो, पीछे भी दूसरी गाड़ी है इसीलिए उधर भी नहीं ले सकते। अभी ब्रेक फ्री करो और गियर डाउन करो, सेकंड लगाओ। जब गाड़ी की स्पीड स्लो होगी तो हमें गियर भी डाउन करना नहीं फॉरगेट करना है, ओके। अभी मूव करो, स्पीड अप करो, बढ़ाओ। अभी आगे क्रॉसिंग है तो थोड़ा अलर्ट रहेंगे। हाँ, अभी हटाओ क्लच, अब बढ़ाओ, एक्सीलेटर बढ़ा लो। अभी एक्सीलेटर हटाओ, क्लच दबाओ, थर्ड लगा लो, थर्ड गियर। चलो अभी क्लच हटा के मूव करो। तो दोस्तों जो गाड़ी के गियर है वो डिपेंड कर रहे हैं स्पीड पे। जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे गियर भी बढ़ेंगे। जैसे स्पीड स्लो होगी तो गियर भी डाउन होंगे। फर्स्ट गियर में क्लच को हमें स्लोली स्लोली रिलीज करना है, क्योंकि हमारा बॉडी वेट उठाना होता है। इवन गाड़ी को खुद का वजन भी उठाना होता है। बाकी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में अपन जल्दी हटा सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।